Okay, good morning students. In today's video lecture, we are going to study chemistry year 2022 term 2 CBSE. Set number or set code is 56 by 2 by 1 and this is set 1 of chemistry paper. Maximum marks 35, time taken 2 hours. We already studied question number 1 which carry 2 marks. Question number 2 that is also of 2 marks. Question number 3 is also of 2 marks. It means all the questions of section A has 3 questions which carry 2 marks each. Now we are going to study section B. Question number 4 is of 3 marks. Then question number 5 is also of 3 marks. And question number 6 is also of 3 marks. It means all the questions of section B is of 3 marks, section A is 2 marks. We already studied question number 1 to 6 in our part 1 and part 2 video lecture of this set. Now I am going to take the remaining questions in this part. Not all questions, only 2 questions. Now see here, this is question number 6, optional question or B1. Question number 1 is oxidation of propanol. Null means aldehyde group. Oxidation of propanol is easier than propanone. Why? Propanol means aldehyde group, CHO group. तो जो CHO ग्रुप है प्रोपेनल को आप लिखेंगे मेथेन एथेन प्रोपेन, तो CH3 CH2 CHO. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है. और प्रोपेनॉन लिखेंगे तो CH3 CO CH3 मेथेन एथेन प्रोपेन. इसमें कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है. तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वीकर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड वीकर रहता है, इसलिए इसको तोड़ना आसान रहता है, इसलिए ऑक्सीडेशन भी ईजी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन. तो जो एसिटोफिनॉन रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ में आयोडो फॉर्म का येलो पीपीटी देता है, जबकि बेंजोफिनॉन नहीं देता है. तो हम इस मेथड से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन ऑफ प्रोपेनोन. तो एक एटलीस्ट इसका हमको, अच्छा मैं यहाँ से नहीं पढ़ा हूँ. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव. इसका स्ट्रक्चर बनाना है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन ऑफ प्रोपेनोन. तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन. तो अब डाइनाइट्रो मतलब कि 2 नाइट्रो ग्रुप तो रहेगा ही, फेनिल मतलब कि बेंजीन रिंग रहेगा, और इसमें 2 और 4 की पोजीशन को शो करेंगे. तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें. तो 3 क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ से फर्स्ट का आंसर ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल involves cleavage of CH bond which is weaker than CC bond of propanone. Second, on heating with sodium hydroxide and iodine, acetophenone gives yellow PPT precipitate of iodoform
वेयर एज बेंजोफिनॉन डज नॉट, तो बेंजोफिनॉन नहीं देता है। इसके बाद में ये जो फार्मूला हमको देखना था 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, तो ये आपका है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल। 2 और 4 की पोजीशन में यदि आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे, मान लीजिए इसको 1 2 3 4, तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल बेंजीन रिंग हो गया। तो हाइड्रोजोन को रिप्रेजेंट करेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NNH। तो ये इसका 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, ये आपका हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। ओन आ रहा है, जोन ओन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिडक्शन takes 30 minutes for 75% decomposition, calculate T1/2। गिवन log 2 इक्वल टू 0.3, 0.3010 भी लिखा जा सकता है, log 3 इक्वल टू 0.43, log 4 इक्वल टू 0.6, log 5 इक्वल टू 0.7। जनरली वैल्यू दिया रहता है, फिर भी हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि log 10 तक की वैल्यू हमको याद होना चाहिए। log 1, log 2, log 3, log 4 से लेके log 10। अब log 10 इक्वल टू तो 1 होता ही है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, आपको मालूम है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं रेट इक्वेशन, रेट केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। ये होता है K इक्वल टू 2.30/T log R0/R। R0 मतलब शुरू में मतलब कि केवल रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट नहीं रहता है। इसके बाद समय गुजरने के बाद में जितना रिएक्टेंट बचता है वो R रहता है। तो यहाँ पर शुरू में तो 100% ही है, तो हम सब शुरू में 100% ही रिएक्टेंट रहता है। अब समय गुजरने के बाद में 75% इसमें से प्रोडक्ट में बदल जाता है, तो 25% यार बचा। 100 डिवाइडेड बाई 25, तो log 4 आएगा इसकी वैल्यू 2.303/30। log 4 की वैल्यू आप 0.6 रखेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 0.046 मिनट इनवर्स। अब ये T1/2 जो है, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है 0.693/K। अब K की वैल्यू हमने 0.046 निकाला है, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट्स आएगा। देखिए यहाँ यूनिट लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क्स इसमें कट सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग यूनिट को भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो कैरी 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, राइट 3 डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन लायोफोबिक सॉल्ट एंड लियोफोबिक सॉल्ट। तो लायोफोबिक और लियोफिलिक, फोबिक नहीं, तो फोबिक वर्ड बना है फोबिया से। फोबिया मतलब जिसको सॉल्यूशन बनाने में डर लगता है, और फिलिक मतलब जो आसानी से बना लेता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हमको देखना है। और वाले क्वेश्चन बी में आइए, फर्स्ट है इसका, राइट द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ मिल्क। तो मिल्क का डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्सन मीडियम। एक्चुअली में जो हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोला जाता है, तो यहाँ पर मिल्क क्या है, एक हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का इमल्सन है।
तो वहाँ पर हम लोग क्या है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम वगैरह कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट, सॉलिड वाटर वगैरह यूज़ होता है, दोनों सेम है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन मूवमेंट इन कोलाइडल पार्टिकल? तो ब्राउनियन मोशन होता है मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, और रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, इसलिए उसको ब्राउनियन मोशन करते हैं। वाई डज फिजियो अब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? तो फिजियो अब्जॉर्प्शन में डिक्रीज क्यों होता है, इसका इसमें रीज़न पूछा गया। तो तीनों का आंसर है, थ्योरी वाले हैं और सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई इसको पढ़ता है। देखिए इसमें फर्स्ट है लायोफोबिक सॉल्व और लायोफिलिक सॉल्व में, लियोफिलिक सॉल्व में। तो ऑलमोस्ट क्या है, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डिफरेंसेस दिए गए कि सॉल्वेंट रिपेलिंग जल्दी से इसमें नहीं घुलता है। जैसे इसका एक आपने एक एग्जांपल ले लिया लायोफोबिक का गोल्ड सॉल्ट, मान लीजिए हमने एग्जांपल में लिया गोल्ड सॉल्ट, और इसके एग्जांपल में जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते जो गम का सॉल्यूशन बनता है या जिलेटिन का सॉल्यूशन बनता है, तो ये सब आ सकते हैं। तो सॉल्वेंट रिपेलिंग होता है जल्दी से, मतलब नहीं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सॉल्वेंट लविंग होता है, सेकेंड इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। थर्ड अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है। फोर्थ इजी टू कोगुलेट, कोगुलेशन जल्दी से हो जाता है। कोगुलेशन मतलब एक प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग दूध है उसमें कुछ एसिड मिला दिए, जैसे नींबू का रस वगैरह या कुछ भी मिला लिए, एसिड टाइप का चीज़, या कुछ खट्टा दही मिला दिए तो वो दही में बदल जाता है, मतलब उसके सॉलिड के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। तो कोगुलेशन ईजी से हो जाता है और इसमें डिफ़िकल्ट टू कोगुलेट। और वाला में मिल्क के लिए डिस्पर्स फेज जो है लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड के बीच में सॉल्यूशन बनता है मिल्क में। इसके बाद सेकेंड है ब्राउनियन मोशन से जो रिलेटेड था, अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो ये एक रीज़न बताया गया है कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर ऑब्लिक वीक बॉन्ड्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो एक रीज़न बताया गया है कि क्यों फिजियो अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, एक्सोथर्मिक होता है और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में आपका वीक बॉन्ड होता है। तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट भी क्या है, जो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो चौक है, तो उसमें से बोर्ड में चौक जाके चिपक जा रहा है, उसके बिल्कुल अंदर तक नहीं जा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं होने से उसको एड्जॉर्प्शन बनते हैं। और वहाँ पर भी वर्ड जो है चौक और जैसे उसके लिए बोर्ड के लिए और अलग अलग एग्जाम्पल में ये वर्ड यूज हो जाता है, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।